So hello everyone, welcome to Market Mindset. So we are here to teach you market structure और मार्केट स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी एंट्री इतनी एक्यूरेट बना पाते हैं, वो भी जस्ट रीडिंग द चार्ट्स. सो दे नो हाउ टू कंट्रोल द मार्केट्स बाय रीडिंग द चार्ट्स. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर. सो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, और हम इसको सीख के किस तरीके से अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं मार्केट में ड्यूरिंग आवर ट्रेड्स. एंड वी आर गोइंग टू लर्न इट विद बेसिक टू एडवांस लेवल. और इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ. एंड आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर लॉसेस एंड मेक श्योर यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आफ्टर लर्निंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. सो हम इस मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज में क्या देखने वाले हैं. सो हाउ टू आइडेंटिफाई हायर हाइज एंड हायर लोज वेरी क्लियरली, means you can find accurate higher highs and higher lows, and how to spot lower highs and lower lows too, and how the trend works, and the actual form of breakout and these things, and what is break of structure and what is its real meaning, ये भी हम इसमें जानेंगे. और जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, एंड आई विल टेल यू द बेस्ट way to identify that, and how institution enter the trades, and how they trade by market structure by reading the charts. We are also going to see it. So हम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को, तो आप वीडियो में बने रहना. देन यू विल फाइंड द बेस्ट वे टू स्टडी द चार्ट एंड द मार्केट स्ट्रक्चर. So let's move on to higher highs and higher lows. So first of all, we should know what is basic structure of market. So market structure है क्या? Market structure simply प्राइस का बिहेवियर है ओवर अ टाइम. प्राइस रैंडम नहीं चलता, उसका एक सीक्वेंस होता है, और वही सीक्वेंस को हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि बायर्स और सेलर्स के थ्रू कंट्रोल होता है. सो इसमें हमें चार चीज देखने को मिलती है एक मार्केट स्ट्रक्चर में. क्या? एक हायर हाइज होगा, एक हायर लोज होगा, एक लोअर लोज होगा, एक लोअर हाइज होगा. सो थियोरटिकली इसका क्या मीनिंग है? सो अगर एक बुलिश ट्रेंड है हमारा, सो लेट मी यूज नोटेशन. सो अगर हमारा एक बुलिश ट्रेंड है, सो उस केस में हमारा हायर हाई, हायर लो, एंड देन सिमिलरली हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म होगा एक बुलिश ट्रेंड में. सो यू कैन सी सिमेट्रिकली हेयर. और अगर ट्रेंड हमारा बियरिश होगा, सो उस केस में क्या होगा, मार्केट एक ट्रेंड में गिरेगा, एक फ्लो में गिरेगा, विच इज लोअर लो, लोअर हाई, एंड देन लोअर लो, एंड देन लोअर लो, एंड देन लोअर हाई, एंड देन लोअर लो, देन लोअर हाई. सो दैट इज द ट्रेंड इन बियरिश वे. सो दैट इज बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर इन अ थियोरटिकल वे. बट रियल में क्या ऐसा होता है? लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल वे और द रियल वे. सो लेट मी शो यू. सो दैट इज द रियल वे. इन रियलिटी मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जो जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. एज यू कैन सी ट्रेंड्स वही हैं सारे, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, एंड देन हायर हाई, हायर लो इन अ बुलिश ट्रेंड. सब कुछ सेम है. देन व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो आप बीच में नॉइज देख रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड अ रियलिटी. इसके बीच में थोड़ा बहुत नॉइज होगा जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बन रहे होंगे. सो इंटरनली अगर आप इसको देखोगे तो ये लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है. इंटरनली यू कैन से द स्ट्रक्चर इज रिपीटिंग हेयर. अगर मैं इस वाले ट्रेंड को देखूं, सो ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस वाले छोटे स्ट्रक्चर में, राइट? सो दैट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट. ओके, सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन द राइट सिनेरियो. सो ये रियलिटी है, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके का रियल में दिखता है. सो यू कैन सी एयर. और जो बियरिश ट्रेंड होगा उसमें भी आपको कुछ इस तरीके के सिनेरियोज दिखेंगे जिसमें हायर हाई पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको इन अ स्मॉल वे, राइट? सो सिमिलरली हेयर ऑल्सो. सो आई हैव सर्कल्ड इट. व्हाई? बिकॉज यू शुड नो द रियलिटी. द बेसिक स्ट्रक्चर इज लुक्स लाइक दैट. सो दैट इज द मेन सिनेरियो in which you will going to see the market structure. So now we are going to move towards
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर. सो लेट्स मूव ऑन. सो हम पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या इसे हम बीओएस भी बोलते हैं. सो बीओएस या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में लास्ट प्रोटेक्टेड हाई या लो को ब्रेक करता है. व्हाट डज इट मीन्स? जो ये प्रोटेक्टेड हाई था, जब मार्केट ने यहां से ऐसे मूव देते हुए उसको ब्रेक किया तो हमने इसको क्या बोला? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. तो मैंने वही बोला कि जब प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में लास्ट प्रोटेक्टेड हाई या लो को ब्रेक करता है, देन वी विल कंसीडर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता कि यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा. नो, इट मीन्स द मार्केट विल कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन एंड नो रिवर्सल. सो सिमिलरली हेयर, अगर आपने देखा ये जो लोअर लो प्रोटेक्टेड था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, वी आर कॉलिंग इट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. आप लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हो. सो आपको अब आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है. कि जब जो लास्ट प्रोटेक्टेड हायर हाई या हायर लो है, सॉरी लोअर लो है, हायर हाई एंड लोअर लो, वो जब ब्रेक होगा, देन यू आर गोइंग टू कॉल इट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर बीओएस. and that is not reversal, that is continuation of that particular trend. Got it? So now we are going to learn what is change of character. Let's see. So let us discuss change of character. So change of character क्या है? So change of character is nothing but ट्रेंड के खत्म होने के पहले का वार्निंग सिग्नल होता है एक तरीके का ये. What does it means? अगर ट्रेंड हमारा बुलिश था, so it will going to convert into what? Bearish. Means कि अगर एक कंटिन्यूशन, एज मैंने यहाँ पे एक सिमेटिक दिखा रखा है आपको, एक बुलिश ट्रेंड था और यहाँ पे जैसे ही ये बियरिश सिग्नल आया, एज इन नीचे की तरफ मार्केट शिफ्ट हुआ, सो जो लोअर हाई था यहाँ पे इस बुलिश ट्रेंड का, वो जैसे ही ब्रेक हुआ, यू कैन से हेयर अ चेंज ऑफ करेक्टर हैपेंस. ये क्यों हुआ? सो क्योंकि मार्केट ने बुलिश से बियरिश में चेंज किया. और एट द एंड आई विल शो यू समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको इससे भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जिससे आप कभी भी ट्रैप ही नहीं होगे मार्केट में, और आपको सबसे बेस्ट वाला चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा और आपको रियल में एक रिवर्सल पकड़ने का मौका मिलेगा. सो चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब प्राइस एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है. व्हाट डज इट मीन्स? सो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब तुरंत रिवर्सल नहीं होगा. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कंट्रोल शिफ्ट है. कंट्रोल शिफ्ट का मतलब एक बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में कंट्रोल शिफ्ट आ रहा है. देयर मे बी अ चांसेस ऑफ कंट्रोल शिफ्ट, और रिवर्सल हम इसको नहीं काउंट करेंगे. और मैं इसको आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि हम इसको क्यों डायरेक्ट रिवर्सल नहीं मानते. सो आपको ये सिमेटिक समझ आ रहा होगा. सो जैसे यहाँ पे बियरिश वे में था, मैं बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर दिखाता हूँ आपको. सो यहाँ पे जो इसका लोअर हाई था, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, सो यू आर गोइंग टू सी अ चेंज ऑफ करेक्टर हियर. सो इट इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अपसाइड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर. तो आपको ये याद रखना है, ये तब होता है जब प्राइस एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है. सो दैट इज द चेंज ऑफ करेक्टर इन रियल वे. So I will going to tell you the way in which you can find the best change of character, and break of structure is a simple thing. मैंने बताया था आपको. So now move on to combined change of character and break of structure. So I have taken here a break of structure and change of character market schematic. So you can see here that as I told you, जैसे ही हायर हाई ब्रेक होते रहेंगे, इट विल फॉर्म अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. लोअर लो ब्रेक होते रहेंगे, सो इट विल फॉर्म अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. चेंज ऑफ करेक्टर मैंने आपको बताया कि ये तब होता है जब प्राइस एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, तो उसका मतलब चेंज ऑफ करेक्टर होता है. बट हम उसको तुरंत कंसीडर नहीं करते, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे. सो इट इज क्लियरली विजिबल हेयर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर. आई होप कि आपको चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब समझ आ गया होगा. सो नाउ आई टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर, जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको. सो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ. जैसा कि मैंने आपको अभी चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में बताया, सो वो एक हद तक सही है, बट रियलिटी में चेंज ऑफ करेक्टर होता गया है वो मैं बता देता हूँ आपको. सो जैसे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, सो हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन था. देन एक सडन चेंज आया
किसमें, ट्रेंड में, जिसमें हमारा हायर लो, जैसे मैंने आपको बताया था ये कट जाता तो चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, बट वो रियल मीनिंग नहीं है। सो रियल मीनिंग क्या है कि जब ट्रेंड मार्केट ने चेंज किया और वहां पर जो लोअर लो बनाया मार्केट ने, सो उसके बाद एक हायर लो बना, और अगर ये वाला हमारा हायर लोअर लो कट जाता है, ये वाला लोअर लो, देन वी विल कॉल इट व्हाट, चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इसको काट दिया, सो दैट इज व्हाट, लोअर हाई, और यहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर लेंगे। और जिसका मतलब क्या है कि मार्केट में बुलिशनेस से बियरिशनेस आ गई है। सो मैंने ये क्यों बताया, सो उसका एग्जांपल यहाँ पे है। सो ये रियलिटी है क्या, ये सेम सिनेरियो है यहाँ पे। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो देखता कि हाँ यहाँ पे इसका लोअर हाई कट गया है, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर इट एज चेंज ऑफ करेक्टर। इस वाले पॉइंट को वो क्या करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बट यहाँ पे ही रियल गेम है जो इंस्टीट्यूशन आपके साथ प्ले करता है। सो यहाँ पे अभी भी इसका लोअर लो प्रोटेक्टेड है। तो मैंने क्या बताया, जब इसका लोअर लो कट जाएगा देन यू आर गोइंग टू कॉल इट व्हाट, चेंज ऑफ करेक्टर। सो इट इज नॉट अ चेंज ऑफ करेक्टर, वाई, क्योंकि इसका लोअर लो नहीं कटा है और मार्केट ने यहीं से रिवर्स कर दिया और ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, एंड देन हायर हाई के बाद एक नया हायर हाई यहाँ पे फॉर्म करेगा। सो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर। ये मैंने आपको एक ट्रेंड में बताया, लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट ट्रेंड ऑल्सो कि आप उसमें कैसे देख सकते हो। सो अब आपको आई थिंक रियल मीनिंग समझ आ जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर का, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन व्हाट, इन मार्केट स्ट्रक्चर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो काफी स्ट्रांग रहेंगे और लॉस मेकिंग चीजें आपसे दूर हो जाएंगी अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करोगे तो मैंने आपको अप ट्रेंड के लिए ऑलरेडी बता दिया। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वो बुलिश के लिए, बुलिश साइड के लिए चेंज ऑफ करेक्टर देना चाहे, सो हम उसको कब कंसिडर करेंगे वो देख लेते हैं। सो हेयर मार्केट इज इन अ बियरिश ट्रेंड और इसने एक चेंज ऑफ करेक्टर देने की कोशिश की। तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसा कि हमने पहले देखा कि ये वाला जो हमारा लोअर हाई था ये ब्रेक हुआ, देन हम इसको बोल देते थे चेंज ऑफ करेक्टर। बट हम इसको कब कंसीडर करेंगे, जो इसने हाईयर हाई बनाया है यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा देन वी विल कॉल इट चेंज ऑफ करेक्टर, और मार्केट हमारा बुलिश से बियरिश से बुलिश हो चुका है। मींस यहाँ पे जो बियरिश ट्रेंड था वो कन्वर्ट हो चुका है बुलिश ट्रेंड में। कब, जब इसका ये वाला हाईयर हाई ब्रेक हो जाएगा। और सिमिलरली मार्केट में इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, आपके साथ प्ले करते हैं कैसे, वो बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए आपको एक फेक चेंज ऑफ करेक्टर देते हैं। लाइक हेयर यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद ट्रेंड ने कंटिन्यू किया, क्योंकि इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, उसने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया जिसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि ये हमें बुलिश ट्रेंड का एक सिग्नल है, नहीं। सो इसने क्या किया, इसने जस्ट यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे की साइड चला गया। सो दैट इज नॉट अ चेंज ऑफ करेक्टर। सो यू थिंक गेट इट कि चेंज ऑफ करेक्टर एक्चुअल में होता गया है। सो दैट इज रियल चेंज ऑफ करेक्टर। अब मैं इसी चीज को आपको चार्ट में करके दिखाऊंगा, देन वी विल कंसीडर इट कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर अब स्ट्रांग हो चुका है, हमें हर चीज पता है कि चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, हमारे हायर हाइज क्या है, हमारे लोअर लोज क्या है, हमारे लोअर लोज और हायर हाइज, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इन द चार्ट, लेट्स गो। सो जो भी हमने अभी सीखा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने एडवांस लेवल पे चेंज ऑफ करेक्टर को देखा कि रियल मीनिंग क्या है चेंज ऑफ करेक्टर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ बेसिक यूनिट, बट जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे और इंस्टीट्यूशन किस तरफ मार्केट को फेंकने वाला है। सो मैंने इसको एक रियल चार्ट में अप्लाई किया है। सो वी हैव हेयर अ बुलिश ट्रेंड आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ बेरिश ट्रेंड। सो मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ बेरिश ट्रेंड का, सो इट विल कन्वर्टेड टू बुलिश ट्रेंड। तो देखते हैं इसमें क्या था, इसमें एक लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई के साथ फॉर्मेशन के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहा है, दैट इज बेसिक, नाउ यू आर गेटिंग दैट। सो इसी तरीके से यहाँ पे वो कंटिन्यूशन हुआ। और नेक्स्ट में यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक हुआ, सो वी विल कॉल इट हायर हाई, और हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। बट ये नहीं होता, मैंने आपको बताया जब इसका हाई ब्रेक होगा, एज इन
इसका है जब यहाँ से इसने ब्रेक किया देन वी आर कॉलिंग इट चेंज ऑफ करेक्टर। आप देख सकते हो उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया और यहाँ से हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जाना प्रिफर किया और आप इसमें इजीली ट्रेड कर सकते थे। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो आई होप कि आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो फंडा था अब समझ आ गया होगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इफ is there any query you can leave a comment in the comment box. I will answer that question. So thank you everyone इस वीडियो में बने रहने के लिए। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो फॉर सच कंटेंट एंड मेक श्योर टू फॉलो us on Instagram and Telegram group, link in the bio. You can find it there and you can join our Telegram group for such signals, or you can say learning videos and everything that will be notified on that Telegram. So make sure to join us. So thank you very much guys, stay tuned.